सोनू जी की माता जी को फूल अर्पित करते हुए बधाई देता हूं कि उनकी पुण्यतिथि हर साल इसी तरह आए और हमारे क्षेत्र के लोगों को दान के साथ आगे बढ़े। इसी के साथ हमारे मंच पर बैठे भूतपूर्व विधायक दादा तेजभान सिंह जी, टीकर माफी के महाराज जी, मंच पर बैठे दादा भगवती सिंह जी, मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई राकेश विक्रम सिंह जी, मंच पर मौर्या जी और तमाम जगदीशपुर क्षेत्र के और बाहर क्षेत्र के भी बैठे मंच पर हमारे तमाम बड़े भाई, छोटे भाई और सामने उपस्थित हमारी माताओं एवं बहनों, मैं सबको प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि सोनू यज्ञसेनी जी जो ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए किया है, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इससे इस कंबल वितरण और खिचड़ी भोज के कार्यक्रम से हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के कोने कोने से लोग आए हैं। उनके लिए इस ठंडी की सीजन में जो कंबल वितरण कार्यक्रम किया है, प्रत्येक जन जन तक पहुंचाने का, और हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई समान जो लोग आए हैं, सबको साल वितरण करने की घोषणा की है। सोनू जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसी रामलीला मैदान में आप सबको मालूम होगा कि हम लोगों ने बहुत पहले भागवत कथा का शुभारंभ किया था। इसमें उस समय भी सोनू जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इस कार्यक्रम को साथ देने का वादा निभाया था। उसके बाद आज हम लोग भी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य बने, सोनू भी बने और तमाम साथी जो इसमें सहयोग किए, आपके ही सहयोग से सब नेता बने और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन बल सबसे मजबूत हुए हैं। अभी जैसे महाराज जी ने बताया, तिलोई राजा साहब ने, कि हम बटेंगे तो कटेंगे, वास्तव में ये बात सही है। अभी 50% आप लोग जागे हो, अभी 90%, अभी 50% और जागने की जरूरत है। आप लोग यहाँ आए हैं तो कम्बल लेने और खिचड़ी खाने नहीं आए हैं। आप कम्बल भी लीजिए, खिचड़ी भी खाइए और जा करके जो आपके बगल पड़ोसी नहीं आए हुए हैं उनको जगाइए कि रामलीला मैदान से सभी लोगों ने आह्वान किया है कि हम एक हों, तभी मोदी जी और एक जी की सरकार मजबूत होगी। वास्तव में राजा साहब ने अभी कहा था कि कभी तिलोई और जगदीशपुर विधानसभाओं में कथा नहीं होती थी। आप सबको मालूम है, सभी माताएं, बहनें, भाइयों, जवानों, बुजुर्गों बैठे हैं, आज सबको मालूम है कि क्या होता था। और हम लोगों के प्रयास से, सब सोनू जी के और सभी हिंदुओं के सहयोग से क्या आज हो रहा है आपको सब मालूम है। इसलिए जो बाकी बचा हुआ है अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने पड़ोसी को बताइए कि हम बटेंगे तो कटेंगे, हम एक हों और एक होकर के इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। आज अपने पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र का, पूरे जिले, पूरे प्रदेश में कहीं मंदिर बन रहा है तो बढ़ चढ़ करके 10 रुपए का ही अंशदान करिए, लेकिन उसमें करिए जरूर। इससे हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बढ़ोतरी, आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसको जगाएंगे। इस कंबल वितरण कार्यक्रम में सभी भाइयों को, सभी बुजुर्गों को, सभी माताओं एवं बहनों को और सोनू की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बधाई देता हूं। कितना बड़ा कार्यक्रम कर करके, धन और पैसा तो बहुत लोगों के पास है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इन्होंने अपने कर्म से आज आपको कंबल वितरण कार्यक्रम के, कंबल वितरण कार्यक्रम मत समझना, ये सोनू ने आपका दिल जीता है। इसलिए आप लोग हमेशा मजबूत बनिए। जब अभी हमारे यहाँ पर हमारे बहुत सारे बुजुर्ग मौजूद हैं। मुझे याद पड़ता है आज से 45 साल पहले, 50 साल पहले, चाहे जगदीशपुर का इलाका, आसपास का इलाका हो या इन्होना तक हो, सातनपुरा हो, कोटवा हो,
घर के अंदर, अपने निजी घर के अंदर घंटी बजाना वर्जित था, पूजा करना वर्जित था। हम अपने घर के अंदर, अपने मंदिर के अंदर पूजा नहीं कर सकते थे। ये स्थिति थी इस क्षेत्र की। भारत में रहने वाला हिंदू, भारत में रहने वाला सनातनी अपने घर के अंदर घंटी नहीं बजा सकता। लेकिन समय बदला। आज अगर कोई ताकत हमको घंटी बजाने से रोकेगी तो उसके हाथ तोड़ दिए गए। योगी की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। बांग्लादेश में आप देखिए जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा। आज समय आ गया, अगर हम लोग पूरे विश्व के 120 करोड़ सनातनी अगर एक नहीं हुए तो एक ना एक दिन हम सब लोग, जैसा योगी बाबा कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। आज हालांकि समय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हर समय हम सबको ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध के रखनी चाहिए। जाति पात केवल शादी ब्याह के लिए है। बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष। अरे भैया, धर्म से बाहर चले जाएंगे तो अधर्मी हो जाएंगे। और एक ये जो आजकल नया वर्ड चला है सेकुलर हिंदू, सेकुलर हिंदुओं को मैं कहता हूं अधर्मी हिंदू। इनसे हमको सबसे ज्यादा बचना पड़ेगा। ये जो हमारे बीच के अधर्मी हिंदू हैं, घर के अंदर जहां पे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं, एक छोटी सी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। सिंध के एक राजा हुआ करते थे, राजा दाहिर सिंह। 680 से लेके 712 तक वो सिंध के राजा थे। अरब की सेना से 14 लड़ाइयां उन्होंने लड़ी और 14 की 14 जीती। और एक भी अरबी हिंदुस्तान से घुस के नहीं आया जब तक 2012 712 ईस्वी तक, जब तक वो राजा रहे, तब तक एक भी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर घुस नहीं पाया। लेकिन राजा दाहिर कौन थे, मेरे ख्याल से यहां कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अकबर के बाप का नाम क्या था ये सबको मालूम है। यहां कोई है जो दशरथ के बाप का नाम बता दे? ये कांग्रेस की सरकार आजादी के बाद से नहीं, आजादी के पहले से हम लोग के दिमाग में ये भर्ती चली आई है कि हिंदू कमजोर है, हिंदू कमजोर है। लेकिन हिंदू अब कमजोर नहीं रह गया है। आज की तारीख में, हालांकि मैं अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं, अभी केवल 85% हिंदू एक हुआ है। लेकिन जिस दिन 100% हिंदू एक हो जाएगा पूरे विश्व का, तो पूरे विश्व पे हिंदू राज करेगा, पूरे विश्व पे हिंदू राज करेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं एक बार फिर अपना पूरा आशीर्वाद सोनू को देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अभी करोड़पति हैं, अरबपति बने और इसी तरीके से आप लोग को दान देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप लोग शांति का परिचय बनाए रखेंगे। राजा साहब का आशीर्वाद अपने आशीष वचनों से उन्होंने हम सबको दिया है। खिचड़ी भोज का कार्यक्रम भी उधर दाहिने साइड शुरू हो चुका है। कंबल वितरण का भी कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। और इधर हमारे बाईं साइड जो ये बैठने की व्यवस्था की गई है, ये पत्रकार बंधुओं के लिए है, तो कृपया व्यवस्था सुनिश्चित करे रखें। वहां पर भाई कोई लोग